नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। दोस्तों, मैं जब भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भैया मुझे भगवान को पाना है, मैं क्या करूँ? भगवान को पाना है, मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ, मैं शिव जी की साधना करता हूँ, मैं इसमें हनुमान जी के ऊपर मैं हर मंगलवार को सिंदूर चढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हर प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाकर के जो है वो भगवान को खोजते हैं। और सबके मन में एक ही चीज़ होती है कि मुझे भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मेरी तो बस अब इच्छा ही केवल इतनी है कि बस मैं भगवान के एक बार दर्शन कर लूँ, फिर चाहे मुझे मृत्यु आ जाए। मैं उनको कहता हूँ, फर्स्ट फाइंड योर सेल्फ हु यू आर। अपने आप को पहले जान लो। आपने दोस्तों कभी ये सोचा कि आप कौन हो, कैसे आपका जन्म हुआ है? आप लोग भगवान की खोज में लगे रहते हो। मैंने ऐसे ऐसे देखे कि लेट लेट कर जा रहे हैं वैष्णो देवी के दरबार तक। जब हम भी छोटे थे हम भी जाते थे वैष्णो देवी। अभी भी 4-5 साल पहले तक भी मैं जाता था। जाओ, जहाँ जिस इष्ट देव से आपका प्रेम बना हुआ है, उसकी कॉन्शियसनेस से आप जुड़ना चाहते हो, तो आपको उसके स्थान पे जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। पर ये गलत नहीं है। परंतु आप भगवान को खोजने के लिए जा रहे हो कि वहां पे भगवान मिलेगा, तो आप आज की डेट में अपनी डायरी में लिख लो कि ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। 1 लाख जन्म और ले लोगे तब भी नहीं होने वाला। कंप्लीट आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए। और पहली बात है, जब लोग भीतर भी जाते हैं तो पहली बात वो अपने मन में ये धारणा कर लेते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है। ये पहली गलती होती है। अब जब भी ध्यान शुरू करता है तो पहले किसी न किसी भगवान के मंत्र को पकड़ लेता है कि मुझे ये मंत्र को जाप करना है। मंत्र कभी किसी भगवान का नहीं होता। मंत्र एक मंत्र है और मंत्र की सिर्फ ऊर्जा होती है। वो आपकी चेतना को जागरण करने के लिए होती है। अब वो जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, अब जो पहले पहले जमाने की जो साइंस थी, उन्होंने सभी मंत्रों के साथ उनका एक देवता का चित्र बनाया। जैसे कि अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि माँ भगवती का जो चित्र है, जो मूर्ति हम देखते हैं, माँ भगवती अष्टभुजाएं हैं माँ की। एक में त्रिशूल है, तलवार है, शंख है ना, अलग अलग हथियार है माँ के हाथ में। शेर पे सवार माँ दिखाई गई है और नीचे उसके नखून है शेरों के, है ना। तो अब ये स्वरूप क्या दर्शाता है? ये माँ भगवती जो है, इसको शक्ति कहते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ का असली नाम है शक्ति। भगवान शिव की शक्ति जो है वो माँ भगवती है। अब भगवती माँ कहाँ है? भगवती माँ जो इस संसार को जन्म देने वाली ऊर्जा है, उनको जगत जननी भी कहा जाता है। अब जिससे पूरे संसार का जन्म हुआ। अब उस संसार का जन्म किससे हुआ आप बताओ? अब इसको साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो संसार का जन्म किससे हुआ? जब पुरुष के अंदर काम वासना उत्पन्न होती है तो उसके अंदर एक शक्ति पैदा होती है। शक्ति अपने आप पैदा होती है उसके अंदर या नहीं होती? वैज्ञानिक तौर पे मैं बात करूंगा। अब वो शक्ति क्या है जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया? हर एक छोटे से छोटा जीव, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कुछ भी क्यों ना हो, बिना शक्ति के ना तो कभी किसी का संभोग हुआ है और ना ही इस संसार के अंदर कभी किसी का जन्म हो सकता है। तो यानी कि शक्ति ही है जो इस पूरे संसार को जन्म देती है। चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो वनस्पतियां हैं, चाहे वो फल फ्रूट है, कुछ भी है, शक्ति उसका आधार है। तो शक्ति के बिना तो कभी जन्म हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब जो शक्ति है, शक्ति के रूप दिखाया गया कि अष्टभुजा वाली, उसके हाथों में इतने हथियार हैं। अब क्या होता है जब शक्ति जागरण होती है हमारे भीतर, जब माँ धूमावती माँ, जिसको माँ महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया, जब वो हमारे मूलाधार चक्र से उठ करके, वही शक्ति जो जन्म देने की शक्ति है, और वही शक्ति जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो अपने पूरे उस माँ के रूप में, प्रचंड रूप में उनको दर्शाया गया कि इस प्रकार से वो उठती है। और ऐसे जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी हमारे मन के विकार हैं, वो सारे विकार अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका काम का विकार खत्म हो जाएगा तो क्या वो व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर उसका क्रोध ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो वो जीवन में कभी भी, उसको कोई मार पीट रहा होगा तो वही क्रोध ही नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा भी वो व्यक्ति हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके सारे जो यही जो विकार है ना, यही विकार उसकी शक्ति बन जाएंगे। और जब वो इस साधना में पारंगत हो जाएगा तो धीरे धीरे वो अपनी हर शक्ति का यूज करना सीख जाएगा कि किस समय पर उसको अपनी किस शक्ति का यूज करना है। अब क्रोध है इंसान का, अब उसको बिना मतलब 24 आवर्स अगर क्रोध ही आता चला जाएगा तो फिर वो शांत कब रह पाएगा? पर अगर कोई व्यक्ति उसके साथ बुरा करता है तो उसको अपने क्रोध को भी कहीं ना कहीं उसके
जरूरत पड़ सकती है क्रोध करने की। तो अब ये नहीं है कि क्रोध बिना मतलब आता रहेगा। वो होश पूर्वक अपने, अब उसका बच्चा कोई गलत काम कर रहा तो उसको डांटना पड़ेगा। अब उसको क्रोध ही नहीं आएगा तो वहां पे वो बच्चे को डांटेगा कैसे? उसका जो क्रोध भी होगा वो बड़ा ही सकारात्मक होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि बिना मतलब के किसी को भी डांटे चला जा रहा है, गालियां दिया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं करेगा। जिन व्यक्तियों को बिना मतलब के क्रोध आता है, कईयों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, दीवारें तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, अपना मोबाइल तोड़ देते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, घर की कोई वस्तुएं तोड़ देते हैं, खाना उठा करके फेंक देते हैं। तो ऐसे क्रोध तो आपके लिए हानिकारक है, ये दूसरे के लिए भी हानिकारक है। इसमें आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो। तो जितने भी आपने सुने होंगे ना, जैसे कोई किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद जब उससे जज पूछता ना कोर्ट में कि ऐसा क्यों किया, तो वो ये बोलता है कि सर मुझे तो पता नहीं था, उस वक्त मेरा गुस्से में मैंने आपा खो दिया और मैंने उसके सर में कुछ पत्थर मार दिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। हर व्यक्ति बाद में पछताता है क्रोध करने के बाद। तो ये जो क्रोध है ये क्यों आ रहा है हमारे को, इससे हमें समझना है। ये काम वासना निरंतर बिना मतलब के क्यों आपको परेशान करती है। कितने लोग इसी प्रकार के मैसेज करते रहते हैं कि भैया इस चीज से फ्री होने के लिए कोई साधना बता दो। कोई अलग से कोई साधना नहीं है, साधना एक ही है, और वही साधना है परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम से जुड़ जाओ, ये सारे विकार अपने आप समाप्त होने शुरू होते हैं, फिर यही विकार आपकी ताकत बन जाते हैं। इसलिए किसी भी बात से अपने आप को डिप्रेशन में मत डालो कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कोई एक साधना नहीं है। अपनी उस शक्ति को पहचानना हमारा मेन मकसद है। उस शक्ति को, उस ऊर्जा को हमें जानना है और उसी के साथ जुड़कर हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो मूल बात यही है कि हमें भगवान के पीछे अपना समय नहीं खराब करना, भगवान को खोजने में अपना टाइम खराब नहीं करना। हमें अपने आप को जानने के लिए समय देना है, और जो भी साधना हमें करनी है वो स्वयं को जानने के लिए एक ही सिंगल मकसद होना चाहिए कि हु आई एम। अपने इस होने के क्वेश्चन को हल करना ही परमात्मा का मिल जाना है। अगर आपने अपने आप पे इतना ध्यान लगाया कि मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए अगर आपने समय दिया, तो आपने वही साधना करनी है और आप जो है पूरी तरह से इस सब से मुक्त हो जाओगे। और भगवान तो आप सब ही हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान नहीं है, पर आपने बस उसको जानना है कि भगवान है क्या चीज, वो परमात्मा, वो परम कॉन्शियसनेस कैसे है, कैसे कार्य करता है, उसका ये लॉ क्या है यूनिवर्स का, इस चीज को हमें समझना है। अब इस मूल तत्व को हमने जान लिया तो बस फिर हमारे को कोई और अन्य कोई तीर्थ यात्रा में भी जाने की जरूरत नहीं है। अब हर कोई अलग अलग भगवान के लिए झगड़े किए जा रहा है। वो कहता है कि मेरा भगवान मानो, वो कहता है मेरा भगवान बड़ा, वो कहता है मेरा बड़ा, तो वो कहता है मेरा बड़ा। अब एक्चुअल में चारों ही भगवान हैं। अगर चार भगवान एक ही रूप हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी कितने छोटे छोटे भगवान हैं, छोटे छोटे रिलीजन में सबको अलग अलग लोगों को अलग अलग भगवान कहता हूँ। अब ये आपस में लड़े जा रहे हैं कि मैं बड़ा और मैं बड़ा और मैं बड़ा। एक पेड़ के ऊपर अगर मान लो 1,00,000 पत्ते उगे और वो सारे गए कि ये पेड़ मैं हूं, वो कहे मैं पेड़ हूं, वो कहे मैं पेड़ हूं, वो कहे मैं पेड़ हूं। अब हम गहराई में जड़ नहीं देख रहे कि सारे निकल कहां से रहे हैं, निकल तो वहीं से जड़ में से रहे हैं ना। अगर हर पत्ता अपने आप को कहे कि नहीं ये पेड़ मैं हूं, बाकी तुम गिर जाओ डाल से, तो कोई गिर नहीं सकता। जब उनके गिरने का समय आएगा तो वो भी गिर जाएंगे, नए आ जाएंगे और आते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक वो पत्ते उगते रहेंगे। अब ये धर्म की लड़ाई बिल्कुल इसी तरह ही है। एक जड़ से निकले हुए पेड़ के पत्ते हैं सारे, और लड़ाई किए जा रहे हैं, लड़ाई किए जा रहे हैं कि मेरा भगवान बड़ा, वो भगवान बड़ा, ये देवता बड़ा और वो देवता बड़ा। इसलिए अपने इन सारे हिंदू मुस्लिम झगड़ों को आप छोड़ो और अपने जड़ को ढूंढो, जड़ को, कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ। जब तुम हिंदू भी हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, जब वो अपने इस जड़ को जान लेगा ना कि मेरा यहाँ से जन्म हुआ है, तो वो दूसरे से कभी लड़ाई नहीं कर सकता। वो चाह कर भी उसका बुरा नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही उसका बुरा कर दे। अब कोई अपने आप के साथ ही कैसा बुरा कर सकता है। तो बस ये उसको समझना है, और प्राणी मात्र से आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आपके अंदर वो प्योरेस्ट अनकंडीशनल लव नहीं आया ना दुनिया के लिए, तब तक आप भूल जाओ कि आपको मोक्ष जैसी सुंदर चीज आपको मिल जाएगी। मोक्ष तो इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और वो तभी प्राप्त होता है जब वैर खत्म हो जाएगा आपके मन से। यानी कि आप सबको एक भाव से, एक दृष्टि से जब जानना शुरू कर दोगे, एक भाव से सबको देखना शुरू कर दोगे, तो आपके मन में आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि आप परम मुक्त हो। और वो मुक्त होना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट। बाद में आपको गॉड को ढूंढना है, कौन भगवान है, कौन देवता है, कौन अल्लाह है, कौन पीर है, कौन वाहिगुरु है, ये सब बाद में। अपने आप का प्रश्न खोजना है केवल और केवल। ठीक है,
नमः शिवाय।